खुदा का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से उसने हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन और उसके ज्ञान में बढ़ते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह को यदि हम उस रूप में ना देख पा रहे हैं जिस काम के लिए उसे भेजा गया था, और हम किसी और प्रकार से उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। हमें वो पैटर्न, हमें वो मार्ग, हमें वो सत्य जानना बहुत जरूरी है जिसके द्वारा हमारी आजादी है, संपूर्ण आजादी, मुकम्मल आजादी। संपूर्ण आजादी को हमें समझना है कि वह बरी हो जाए और जिस केस में वह फंसा है वो केस दोबारा उसकी लाइफ में फिर कभी न आए। ऐसे ही हमारा जीवन है। हम छुटकारा पा रहे हैं या स्वतंत्र हो रहे हैं, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। यदि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति कुछ और रवैया है कि हम उसे डॉक्टर के रूप में देख रहे हैं, ये वो चंगा करने वाला ईश्वर है, या वो धन का या वो खेत खलियान का ही ईश्वर है, तो हम बहुत बड़ी भूल में हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आते ही जो प्रकट किया और उसके आने के विषय में 780 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने बताया था कि वो क्या क्या काम करेगा। जगत की उत्पत्ति की पुस्तक से ही हम देखते हुए आ रहे हैं कि उसे किसी काम के लिए भेजा गया है। शुरुआती दौर से ही उत्पत्ति के 3 वचन में ही ऐसा लिखा गया है। परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो हो गया, और उसने आकर के कहा कि जगत की ज्योति, वहीं से उसकी शुरुआत है। और उससे पहले भी जब हम नीति वचन उसके 8 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि मैं तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही ठहराई गई हूं। बुद्धि का आत्मा, बुद्धि कहती है कि मैं तो ऊंचे शब्दों से पुकारती हूं। आज इन तमाम बातों को जानते हुए और फिर कुछ गहरी बातों को जानेंगे जिससे हमारे जीवन में ठोकरें आती हैं, और उन बातों को भी जानेंगे जिससे हम आशीषों को पाते हैं। ये नहीं है कि खुदा में आशीष नहीं है, बरकतें नहीं है, पैसा धन दौलत नहीं है, सब कुछ उसी के पास और उसी के द्वारा पैदा हुआ है, बिना उसके कुछ भी। पर हमें यदि उसका लोक नहीं पता है, उसका पैटर्न नहीं पता है, पासवर्ड नहीं पता है, तो हम नहीं ले पाएंगे। जिस प्रकार से घर में दूध होते हुए भी यदि हमारे पास मंथने का यंत्र नहीं है तो हम घी को प्राप्त, यद्यपि दूध हमारे पास है और दूध में घी है, ये इसमें कोई शक नहीं है, पर यदि यंत्र हमारे पास नहीं है तो हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु हमारे पास है। चेलों के पास प्रभु यीशु मसीह नाव में थे और लहरों से नाव डूबती जा रही थी, लहरें उठ उठ करके नाव में आ रही थी, पर उनके पास वो नहीं था जो खुदा ने उनको सौंपा था, विश्वास। प्रभु यीशु मसीह नाव में होते हुए भी नाव डोलने लगी और तूफान उन्हें घेर चुका था, और उछल उछल के वो लहरें, समुद्र की जो लहरें थी वो नाव में आ रही थी, जबकि सर्वशक्तिमान उस नाव में था। और जब तक उन्होंने दुहाई नहीं दी, जब तक उन्होंने चिल्लाया नहीं, तब तक वो नाव शांत नहीं, वो समुद्र शांत नहीं हुआ। पैटर्न हमारे पास होना चाहिए, पासवर्ड हमारे पास होना चाहिए। हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हमारी आशीषें, हमारी चंगाई, हमारे घर की सुख, चैन, शांति आज भी यदि भंग है तो फिर हम आ ही रहे हैं, पासवर्ड हमारे पास नहीं है उसका, कि कैसे खोला जाए उस आशीष को जो हमारे लिए रखी गई है। तो आइए हम सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में यह जानने की कोशिश करते हैं कि उसको क्या क्या काम दिया गया है। उससे बढ़कर के यदि कोई आशा रखता है तो वो भूल करता है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 61 अध्याय और 1 और 2 वचन से हम हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके पावन वचन के लिए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, हाँ, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आमीन। सुनो, ये वही वचन है। पहली बार प्रभु यीशु मसीह को आराधनालय में जब खड़ा किया गया तो उसने यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक ली और उसने ये कहा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है।
प्रभु यीशु मसीह ने यशायाह भविष्यवक्ता के इन वचनों को कोट किया और बताया कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है। और वो क्यों है, एक एक काम को गिनाया गया है, एक एक काम को। और वो काम हमें समझना है कि वो कहां कहां पे पाए जाते हैं और कैसे कैसे उनसे हमें आजादी मिलती है और हम उन कामों में किस जगह पे आज खड़े हैं या खड़े थे। यहां क्या लिखा गया है, यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ये सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह से पहले से ही था। एक आनंद का सुसमाचार जो इस जगत में आने वाला था, वो ये था परमेश्वर का राज्य। किसका राज्य? परमेश्वर। हम पढ़ रहे थे उत्पत्ति उसका 49:10 पढ़ रहे थे, उसमें लिखा गया था कि जब तक सीलो न आए तब तक यहूदा से राजदंड न छूटेगा, प्रभुता न छूटेगी, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर से नहीं हटेगा, खुदा उन्हीं का रहेगा और वही परमेश्वर के लोग रहेंगे। लेकिन जब सीलो आएगा, शांति देने वाला आएगा, जब वो आजाद करने वाला आएगा, तब यहूदा से राजदंड छीन ले लिया जाएगा और जाति जाति लोगों के बीच में आ जाएगा। आमेन, आमेन। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह से पहले कोई भी व्यक्ति खुदा के समीप नहीं जा सकते थे क्योंकि हम पापी थे। उसने लहू बहा करके और अपने प्राण दे करके और वो जो काम करने आया उस काम को उसने किया और कहा, मैं मर गया था, अब देख युगानुयुग जीवित हूं, अधलोक की कुंजी मेरे पास है। वो परमेश्वर जिसके पास आज राजदंड है, और उसने कहा वह जाति जाति के लोगों को अपने अधीन कर लेगा, अपनी अगुवाई में ले लेगा। वो परमेश्वर होगा, तब हम खुदा को कबूल कर पाएंगे। हम परमेश्वर की उपासना बिना मसीह के नहीं कर सकते। निर्गमन की पुस्तक उसके 12 अध्याय में फसह का मेमना एक पर्व है जिसको त्योहार कहा जाता है। फसह का मेमना, मेमना जो भेड़ का बच्चा होता है। इजराइल मिस्र की गुलामी से जिस रात निकलवाए गए थे, फिरौन की गुलामी से जब आजाद हुए थे, उस आजादी से पहले एक घर के अंदर, हर एक घर के अंदर मेमना काटा गया था, मेमना मारा गया था, उसका लहू बहाया था। मेमने का लहू बहा आजादी होने से, छुटकारे से पहले, गुलामी से आजाद होने से पहले एक मेमने का लहू बहा। और उस लहू को जिस घर में वो मेमना खाया जा रहा था, उस घर के बाहर चौखट पे दोनों ओर उस लहू को लगाया गया था, चौखट के दोनों ओर। और तीसरी जगह कहां थी? आलंगों, जिसको ऊपर कुंडा बोलते हैं, वहां लगाया गया था। एक ऊपर, एक साइड में और एक साइड में। जब इसके पूरे आकार को जब आप देखोगे तो ये क्रूस बनता है। क्या बनता है? ये क्रूस बनता है। ऊपर लहू, साइड में और इधर। वो लहू जो क्रूस पे बहाया जाएगा और उसी मार्ग से वो बाहर निकले थे। ये क्रूस की कथा है जो आजाद करती है, तब वो आजाद हुए थे। हालेलुया। वो मेमना आजाद नहीं करता, वो इजराइल आजाद नहीं हुआ था, वो तो संसारिक, वो फिर गुलाम हुए थे। कहां आकर के? फलस्तीनियों के अधीन हो गए थे, फारसियों के अधीन हो गए थे। 5-6 जगह गुलामी पाई है उन्होंने, तो फिर वो आजाद नहीं हुए थे। लेकिन वो एक प्रतिमात्मक एक भविष्यवाणी दी गई थी कि एक मेमना आएगा, उसका लहू बहाया जाएगा और क्रूस पे बहाया जाएगा। जो क्रूस के मार्ग से बाहर निकलेंगे, बीमारियों से, परेशानियों से, बुराइयों से, कृतियों से, वो ही खुदा के समीप पहुंच पाएंगे। आमीन, हालेलुया। यहां पे लिखा गया है कि उसने मेरा सुसमाचार सुनाने के लिए कि वो मेमना आ चुका है जो तुम्हें आजाद करेगा बुराइयों से। पहला काम था ये प्रभु यीशु मसीह का कि वह लहू बहाएगा। सुसमाचार की वो जगत में परमेश्वर का राज्य स्थापित करेगा। आज परमेश्वर का राज्य कहां पाया जाता है पता है?
बहुत जगह संगतियां होती है, बहुत जगह डेरे बने हुए हैं, बहुत जगह उपासना होती है, पर जब तक लहू में जो पाप है वो ना धोया जाए, उस संगति नहीं हो सकती। जो गर्भ ही से पापी पैदा होता है उसको धर्मी कोई नहीं ठहरा सकता यदि उसके लहू का पाप धुला ना जाए। और लहू से पाप तब धोया जाता है जब जिस लहू में पाप न हो, और इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई लहू नहीं है जिसमें पाप ना हो। यदि निर्दोष जानवरों का जो लोग लहू बहा रहे हैं तो याद रखना, जानवर का लहू कभी मनुष्य के काम नहीं आ सकता। मनुष्य के काम आता है मनुष्य का लहू, और मनुष्य का लहू पापी है, तो फिर लहू वो चाहिए जो खुदा का है। आमीन। इसलिए वो जगत में आया, और वो मनुष्य से पैदा नहीं हुआ, वो कुंवारी से हुआ, क्योंकि वो लहू परमेश्वर का था। वो बहाया गया। जब तक लहू ना बहाया जाए तब तक मौत से पार नहीं हो सकते, क्योंकि लिखा गया है, जब जानवरों के मारने की परिस्थितियों में बाइबल में लिखा गया है कि तू यदि मांस खाए तो लहू समेत मत खाना, क्योंकि लहू में प्राण रहता है। प्राण जो है वो लहू में है, और प्राण जब तक ना निकले कोई मरता। और पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। जब पापी है तो मौत है, और मौत तब आएगी जब प्राण निकलेगा, और प्राण तब निकलेगा जब लहू नहीं रहेगा। लहू बहाया जाना जरूरी था, और यदि हमारा बहाया जाता तो फिर मौत थी, इसलिए उसने अपना बहाया कि हम जिंदा रहे। आमीन, आमीन। इसलिए उसने अपना लहू बहा करके हमें आजादी दी है, हमें छुटकारा दिया है। ये था सुसमाचार। दूसरा क्या लिखा गया इसमें? और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। और इसलिए भेजा है खेदित मन के लोगों को क्या करूं? जो अफसोस करते हैं, जिनका इस जगत के अंदर कोई नहीं है, जो इस बात पे खेद करते हैं कि मैंने ये गुनाह किया है, इसका कफारा क्या है। जो खोज में है, जो भड़क उठे हैं, जिनको सुकून नहीं है, पिता से, माता से, बेटे से, बेटी से, समाज से, काम से, शरीर से, जिनको सुकून नहीं है, उनको आकर के क्या दूं मैं? शांति दूं। दूसरा क्या लिखा गया है? कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का। सुनो, मैं आपको जो बता रहा था वो क्या है? हम यीशु के लहू से आजाद हो गए हैं, पर अभी छुटकारा, हम स्वतंत्र किए गए हैं। आज भी केस चला हुआ है हम पे। जब तक हम इस देह को न छोड़ दे तब तक ये खतरा बना हुआ है कि ये देह कब पाप करवाए और हमें अभिलाषी कर दे। आज भी शरीर और आत्मा की लड़ाई चलती है। आज भी शरीर पाप में जाना चाहता है और आत्मा कहती है खुदा नाराज हो जाएगा, तेरी फिर सजा हो जाएगी। देख तेरी जमानत है, तू ढंग से जी ले, किसी दिन तेरा रिपोर्ट आएगा, बरी हो जाएगा, अभी तेरा न्याय बाकी है। तू स्वतंत्र किया गया, तेरा उद्धार हो गया है, लेकिन अपने उद्धार को बचा करके रख कि फिर तुझे अंदर डाला न जाए। बंदियों के लिए स्वतंत्रता का। आज हम आजाद हैं, आज हम पवित्र किए गए हैं, आज उसके लहू से हमारे अंदर धार्मिकता पाई जाती है, लेकिन याद रखना देह आज भी लड़ती है। दाऊद ऐसे ही लपेटे में आया था। सुलेमान आया फिर खड़ा न हो पाया। बहुत लोग ऐसे लपेटे में आए थे। एक बार पतरस भी आ गया था, जिसको सुसमाचार मिला, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला और इनकार करते हुए जाकर के फिर मच्छी पकड़ने पुराने जीवन में चला गया। ये तो खुदा का फजल है कि वो दयालु ईश्वर है। वो पहुंच गया वहां पे कि पतरस छोड़ अपने काम को और वहां चल जिसके लिए मैंने तुझे चुना है। आज हम आजाद हैं, स्वतंत्र किए गए हैं, पर छुटकारा अभी हमारी स्वतंत्रता को हमें संभाल के रखना है। हे भाइयों, हम भलाई के लिए
खुदा की इबादत के लिए स्वतंत्र किए गए हैं। अपनी स्वतंत्रता को शैतान के लिए हथियार मत बनाओ, ऐसा बाइबल में पौलुस कहता है। अपनी स्वतंत्रता का नाजायज फायदा मत उठाओ। खुदा ने हमें फ्रीडम दे रखा है, चॉइस दे रखी है कि जा तेरे पाप माफ हुए, फिर ऐसा कुछ मत करना कि तुझे वही सजा मुकम्मल हो जाए। आगे और क्या लिखा गया है? कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। वहां बंधुओं को क्या लिखा गया है? बंधुए के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए। ध्यान से पढ़ करके देखो, दोनों एक ही जगह लेके जा रहा है। और यदि डबल लिखा गया तो कुछ मीनिंग और जा रहा है। अगर पहले वो लिखा गया फिर ये लिखा गया है तो लिखने वाला ऐसा नहीं है कि वो भूल से लिख रहा है। पर यीशु मसीह ने कई जगह डबल नाम यूज किया। मैं तुम्हें सच सच कहता हूं। तो ये नहीं है कि वो तकिया कलाम है या उसकी भाषा ही ऐसी है कि मैं सच कहता हूं, सच कहता हूं, सच कहता हूं, सच कहता हूं। ऐसा नहीं है। लिखा डबल गया है तो उसका मीनिंग होता है, सचेत करता है कोई भी शब्द जो बाइबल में लिखा गया है डबल। ये अगर डबल लिखा गया है तो सुनो, यहां पे लिखा है कि जो कैदी थे उनके छुटकारे के लिए मैं आया हूं। प्रभु यीशु मसीह यदि कब्र में ना रखे जाते और 3 दिन वधलोक में ना रहते तो जो पहले से मर चुके हैं, जो कैद में पड़े हैं, उनका छुटकारा, जो प्रभु यीशु मसीह से पहले चाहे उन्होंने धार्मिकता का जीवन जिया, यहोशू, दाऊद, आयूब, जितने भी लोग जो खुदा में इज़राइल के लोग थे, वो सब जो मारे गए, उनको छुड़ाने के लिए कौन था? उनका छुटकारा किससे? दाऊद कहता है कि मेरा प्रभु मुझे तो निश्चय है कि जिंदा है और जब वह आएगा तो मुझे छुड़ा लेगा और मैं सड़ने न पाऊंगा, वो मेरी हड्डियों को सड़ने न देगा। जबकि दाऊद की हड्डियां तो मिट्टी हो गई थी ना, वो तो कब्र में रख दिया गया था। दाऊद तो अपने पूर्वजों में सो गया था ना, लेकिन फिर भी वो लिख के जा रहा है कि मैं तो निश्चित हूं कि मेरा छुड़ाने वाला क्या है। वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि जब मैं कैद में पड़ूंगा, जब अधलोक में मैं रहूंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं प्रभु में सो जाऊंगा, तब वो छुड़ाने वाला आएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होगा। तो जब वो जिंदा होगा तो वो भी होंगे। हालेलुया। भजन गाते हैं, पहले जो मसीह में मुर्दा जी उठेंगे और बाकी हम जो है वो बदल जाएंगे। यदि हमारे प्राण भी निकल गए, लिखा गया कि जो मर भी जाए तब भी वह जिंदा हो जाएगा। ये है वो कैदियों का छुटकारा। और ये तब हो पाएगा जब हम अपनी स्वतंत्रता को संभाल के रखेंगे। बंधुए जो हम थे, शैतान के बंधनों में जो फंसे हुए थे, पाप में जो फंसे हुए थे, बुराइयों में जो फंसे हुए थे, उससे हमें स्वतंत्र किया गया कि अब बुराइयों का हम पे कोई भी प्रभाव, बुराइयां हम पे कोई भी राज्य, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। सुसमाचार दिया गया है कि मन फिरा परमेश्वर का राज्य, और हमने मन फिराया और लोगों ने कहा कि धर्म बदल लिया। जबकि हमने मन बदल लिया कि अंधकार में अब हम नहीं रहेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए हैं। अब लोग हमें डरा रहे हैं, तुम्हारी तो शादी नहीं होगी, तुम्हारे बच्चों के रिश्ते ही नहीं होंगे, तुम्हारा तो ये नहीं होगा। संसार का भय दिखा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य की जीवन की जो बहुतायत है, मनुष्य का जो जीवन है, जो अनंत काल का जीवन है, उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। पिता की संपत्ति मिल रही है या नहीं मिल रही है, यदि वो छोड़ करके जा भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धन स्वर्ग से पालेगा। मिल गया संसार का, नहीं मिला तो संसार का जाना है, छोड़ करके यहीं रह जाएगा। किया क्या था उसका हिसाब होगा। वो आया इसलिए। हम यहाँ जो कर रहे हैं, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, जोड़ लेंगे, प्रभु हमें बरकतें देगा, प्रभु आशीष देगा। पूरा दिन नाचते रहो, गद्दे 3 इंच के 2 इंच कर दो, नहीं देगा।
काम करेंगे मेहनत से, लगन से, तब परमेश्वर हमें बीमारियों में नहीं पड़ने देगा, हमारे फसलों में बीमारियां नहीं आने देगा, समय पे मैं बरसाएगा। उसने वादा किया है, वो धरती के ऊपर सर्दी गर्मी निरंतर करता चला जाएगा। यदि हम उसकी इबादत करेंगे, उसके मार्गों पे चलेंगे, तब हमारे कामों के ऊपर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। तब हमारी पढ़ाई के ऊपर, हमारे बच्चों की बुद्धि खोल के धर रख देगा, क्योंकि बुद्धि का आत्मा उसके पास है। फिर और किस बात का वो जिक्र करता है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का। एक वर्ष है जिसमें परमेश्वर खुश होता है, उसका प्रचार करने के लिए वो आया था। उसको बोलते हैं विश्राम दिन। हालेलुया, हालेलुया। कि वो 1000 साल के लिए क्या करेगा? राज्य करेगा, राज्य करेगा। और जो उसके मार्ग पे चलेंगे उसके राज्य के लोग होंगे, वारिस होंगे। वो प्रसन्न रहने का वर्ष होगा। उसको जुबली वर्ष बोला जाता है पुराने नियम की भाषा में। वो जुबली वर्ष होगा। सुनो हे इजराइलियों, जुबली वर्ष के अंदर 49 साल बाद तुम अपने खेतों को 3 साल के लिए खाली छोड़ देना। वो यहोवा के लिए प्रसन्न रहने का वर्ष होगा। और उस वर्ष में तुम अपने बंधुओं को आजाद करना। जो तुमने नौकर चाकर रखे हुए हैं उनको बिना पैसे के तुम इन्हें छोड़ देना। ये इजराइल में आज भी होता है। आज भी जो आशीषित जगह है ना इजराइल की, आपको शायद पता ना हो तो बता दूं, वहां पे जगह मोल नहीं ले सकता कोई, और ना ही बेच सकता, रजिस्ट्रियां नहीं होती वहां पे। आज भी कोई अगर इजरायली भारत में रहता है और जाके इजराइल के राजा को बोल दे कि मैं इजरायली हूं और अपना प्रमाण दे दे कि मैं इजरायली हूं, मैं यहूदी हूं, उसे कोई पैसा नहीं देना, रहने के लिए घर देगी सरकार उसे। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम तो परदेसी हो, जमीन मेरी है, ना मोल लेना ना मोल बेचना। अब्राहम से क्या कहा था कि तू देख परदेसी होकर के मैं तुझे अपने पूर्वजों से निकाल करके इस परदेसी होकर के तुझे जीने के लिए लेकर आया हूं। पहले अब्राहम से अपना घर छुड़वाया और फिर परदेश में लेकर के गया और परदेश में पाला और कहा कि ये तेरा नहीं है, मेरा है, तुझे तो रहने के लिए दिया है। आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें रहने के लिए दिया, तुम्हारा नहीं है, तुम्हें छोड़ करके जाना, तुम परदेसी हो। ये चंगाई, ये बरकतें, ये आशीषें उसमें है, पर पहले उसे ये समझना पड़ेगा वो करता क्या है। आमीन। आगे पढ़े। और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। एक दिन और आ गया इसमें। वो तो प्रसन्न रहने का वर्ष है, छुटकारे का वर्ष है। हम उस छुटकारे के वर्ष में जी रहे हैं, उसके अनुग्रह के वर्ष में आज हमारा छुटकारा हो रहा है। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, खुदा के लहू से, वसीले से हम आजाद हो जा रहे हैं। जब रैप्चर हो जाएगा, जब अपने पवित्र लोगों को ले जाएगा, उसके बाद में सिर्फ जो दिन आएगा वो पलटा लेने के आएगा। किसका आएगा? उससे पहले पहले हमें तैयार होकर के भागना है यहां से, क्योंकि खुदा का क्रोध भड़के और वो पलटा ले। परमेश्वर वचन में लिखा गया है पलटा न लेना, पलटा लेना। वो दिन आ रहा है जब वो इस जगत का न्याय करेगा। इसलिए वो आया कि उसने ये भी प्रचार किया, तुम्हारा न्याय होगा, खुदा तुमसे हिसाब लेगा। उसने बताया, हे शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पर थू। बार बार उसने कहा तुम चूना लिपी हुई बींत के समान हो। तुम अपने आप में धर्मी दिखाते तो हो, पर तुम्हारे अंदर कुछ और चल रहा है। आगे एक वचन और पढ़े कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। आमीन। कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। हे बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें। इस वचन को कुछ लोग संसार की बातों से जोड़ते हैं कि जो परिश्रम करते हैं खेत में उनको शांति देगा। शायद ऐसा समझ पा रहे हैं हम इसको। हे बोझ से दबे हो, जो कर्जे से दबे हुए हैं उनको शायद कर्जा मुक्त करेगा वो।
सुनो ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था नासवान धन के लिए परिश्रम मत करो, और ये कहता है कि हे परिश्रम करने वालों, और वो कहता है कि नासवान धन के लिए परिश्रम किस पे विश्वास करोगे? कौन से वचन पे विश्वास करोगे? जो कहता है कि नासवान वस्तुओं के लिए परिश्रम मत करो जिन्हें चोर उजाड़ते हैं और काई बिगाड़ती है। स्वर्गीय धन के लिए परिश्रम करो, संघर्ष करो, घुटने पे आकर के उसकी दुहाई दो। जितना आप परिश्रम उसमें करोगे, जितनी प्रार्थना करोगे, जितने उसके लोगों को बचाओगे, वो आपको अधिकारी करेगा, शांति देगा। हालेलुया। अनंत काल की आग से क्या करेगा? शांति देगा। उस परिश्रम का जिक्र कर रहा है। ये परिश्रम जो हम कर रहे हैं, ये नासवान वस्तुएं हैं, एक दिन इनका नाश हो जाएगा। और यकीन ना आए तो यूक्रेन में कोई आपका रहता है तो जाके पता करो, पता चल जाएगा। 70% लोगों के धन का पता भी नहीं, उनकी रजिस्ट्री रुलती फिर रही है, वो अपने गांव में भी नहीं जा रहे। कभी हुआ करता था करोड़ों का मकान, हुआ करती थी उनके पास करोड़ों की गाड़ियां, जिनके लिए नौकर रखे हुए थे धोने के लिए, उन पे धूड़ जमा हुआ आज भी। वो नासवान वस्तु है। खुदा ने उसके लिए नहीं बोला हमें परिश्रम करो। हम सदा काल के जीवन की लड़ाई के लिए आए हैं। खुदा आपको चंगा नहीं करता है, खुदा आपको स्वतंत्र करता है, बीमारियों से आजाद करता है, परेशानियों से क्या करता है? आजाद करता है। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो फिर बीमारियां आनी नहीं चाहिए, फिर परेशानी आनी नहीं चाहिए। क्लेश आ सकते हैं, संघर्ष आ सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन बीमारियां आ रही है तो समझो आज भी हमारा छुटकारा, आज भी देह इस काबिल है कि शैतान का श्राप हम पे अटकता है। हम फिर प्रभु में नहीं हैं। एक वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो, और दूसरी बात यह थी मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो तुम चाहो वो तुम्हारे लिए क्या वचन बना हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। क्या आज वचन हमारे अंदर काम करता है? क्या हमारे पास आज भी वचन का भय है? आज खुदा का आदर है हमारे पास? क्या हम वैसा देख पाते हैं जैसा अपने आप को? लिखा गया अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम रख, अपने परमेश्वर अपने यहोवा परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे तन के साथ उसकी इबादत कर। जो दूसरे को ढांपता है खुदा उसके ढांप देता है। हालेलुया। अपने सम्मान परमेश्वर से, तब वचन बना रहेगा। तब जो चाहोगे भली वस्तु, जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए, और यहोवा किसी भी भली वस्तु की गति तुम्हें नहीं होने देगा। ये इसलिए आया था। एक एक वचन को नोट कर लेना, कॉपी पे नंबर वाइज लिख लेना। प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया था और किसका आत्मा उस पर ठहरा हुआ? यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए, खेदित मन वालों को शांति देने के लिए, और बंधुओं को स्वतंत्रता के लिए, कैदियों को छुटकारे के लिए, और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष के लिए, और पलटा लेने के लिए, और विलाप करने वालों को शांति देने के लिए। ऐसा ही है क्या? इसलिए वो आया है। इसमें यदि कोई सोचे कि उसका धन मुझे दिला दे, लॉटरी मेरी लग जाए, मेरे नेट पे अकाउंट में पैसा आ जाए, मेरे पर्स में आ जाए, ये सब शैतान का गढ़ है और कुछ नहीं है। किसी के अकाउंट में आ रहा है तो सोच लेना कोई भेज रहा है। वो भावी कहने वाला हो सकता है, पर स्वर्ग का परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि वहां नहीं चलते डॉलर, वहां चलेगा आत्मा का कर्म। आपने आत्मा को शोकित किया है तो आप शोकित हैं। आपकी आत्मा रो रही है, विलाप कर रही है खुदा को पुकारने के लिए, लेकिन आप मन के पीछे लगे हुए कि मेरा जो मन चाहेगा वही करूंगा, तो सोच लेना आप विलाप करते रहेंगे।
लेकिन वो विलाप करने वालों को, क्योंकि खुदा आत्मा है और आत्मा आत्मा की आवाज को सुनता है। हालेलुया।